नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जी के क्लासेज में। आज मैं फिर से आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट 12 लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें आपका PYQ क्वेश्चन होगा, जो कि 23 फरवरी 2024 शिफ्ट 3 का ये क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेहतरीन रहेगा। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि मुद्रा और बैंकिंग के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अगर हम बात करें इसका हिंदी में, तो इसका हिंदी हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात इसका हिंदी में रूपांतरण होगा या पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि लंबी कूद यानी लॉन्ग जंपिंग की बात करें में उत्प्रस्थान यानी टेक ऑफ, यानी जहाँ से हम छलांग लगाते हैं, गड्ढे से 1 मीटर की दूरी पर डैश, यहाँ पे खाली स्थान होगा, डैश सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से करना पड़ता है। यानी कितने सेंटीमीटर चौड़े बोर्ड से जो है उत्प्रस्थान करना यानी टेक ऑफ करना पड़ता है लंबी कूद में। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 20 सेंटीमीटर की जो चौड़ी पट्टी होती बोर्ड होती है, वहाँ से जो है टेक ऑफ करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि भारतीय खिलाड़ी जेनेट विधि निम्नलिखित में से, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है, कौन सा खेल खेलती है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वैश जो है खेलती है वो। अगर हम बात करें यहाँ पे जेनेट विधि के बारे में, तो उनका जो जन्म है, उनका जन्म 18 जनवरी 1995 को दिल्ली में हुआ था। 1995 को दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करें तो भारत की सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना डैश अभाव मापदंडों पर परिवारों की स्थिति के आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग करती है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 अभाव मापदंडों पर परिवार की स्थिति के आधार पर जो है इसको श्रेणी के तहत रैंकिंग जो है दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डैश में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में सरदार भाई पटेल को जो है कराची अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी इसकी अध्यक्षता उन्हीं के हाथ में से, मतलब उन्हीं के अंतर्गत जो है इसकी अध्यक्षता की गई थी कराची अधिवेशन की। तो उसी समय जो है इसका जो है अध्यक्ष चुने गए थे कांग्रेस पार्टी के, जो कि अगर हम बात करें यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के, तो इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि पंडित भीमसेन जोशी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2009 में जो है पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर हम बात करें इनके जन्म का, तो इनका जो जन्म है वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो ये 24 जनवरी 2001 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 2009 में इन्हें जो है भारत रत्न से जो है नवाजा गया था। और ये है ना, ये क्या थे, भारत का एक शास्त्रीय संगीत के लिए भी प्रसिद्ध थे भारत में, है ना। शास्त्रीय संगीत की बात करें हम, शास्त्रीय
संगीत, है ना, शास्त्रीय संगीत के प्रमुख गायक थे, प्रमुख, है ना, गायक के रूप में जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो है ना, संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्षता की, तो ये दूसरे बैठक में इनको अध्यक्ष चुना गया था, है ना, दूसरे बैठक में जो 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरा बैठक हुआ था। वही अगर हम पहला यानी प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को जो है प्रथम बैठक हुआ था, जिसकी अध्यक्ष की बात करें, है ना, प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष की बात करें तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है प्रथम बैठक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में यह विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है कुंभ मेला, है ना। कुंभ मेला के दौरान जो लोग गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं और तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं और समझते हैं कि हमारे जो है कि पाप धुल गए, है ना। तो ये जो है धार्मिक आयोजन ये कहाँ पे, किस स्थान पे किया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे स्थान की, तो ये 3 जगह मेला जो है भारत में लगता है ना। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में, हरिद्वार और उज्जैन। और ये मेला 12 वर्ष में एक बार लगाया जाता है। 12 वर्ष में एक बार इस मेले का आयोजन किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि डैश, है ना, डैश राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है, यानी क्या है जो राष्ट्रीय बाल भवन की एक पहल है जो 4 प्रमुख क्षेत्रों में बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को पहचान कर उन्हें अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करने और बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करती है। इसकी मूल्यांकन, चयन प्रक्रिया और कार्यविधि भिन्न प्रकार की है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त सृजनात्मक कलाकारों और विशेषज्ञों के परामर्श पर निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। तो इसका जो है राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय बाल श्री सम्मान इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें बाल श्री सम्मान की, तो जो भारतीय बच्चों हैं, है ना, जो बच्चे हैं, भारतीय बच्चों को, ये बच्चे को दिया जाने वाला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है ये, है ना, सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है,
सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है जो कि बच्चों को दिया जाता है 9 साल से लेकर के 16 वर्ष है, 9 से 16 वर्ष के बच्चों को ये सम्मान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगर हम बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि की, इसकी जो समयावधि थी वो 1951 से लेकर के 1956 इसकी समयावधि थी। और इसके अध्यक्ष की बात करें हम, तो इसके जो अध्यक्ष थे, और हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1930 में जो है प्रथम राष्ट्रमंडल जो खेल आयोजित किया गया था ये कनाडा में, है ना, कनाडा यानी देश की बात करें तो कनाडा में जो है वो आयोजित किया गया था। अगर शहर की बात करें कनाडा के शहर की, तो इस शहर का नाम है हैमिल्टन शहर में जो है इसका आयोजन किया गया था, है ना, 1930 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाना था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक बनाना था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसकी जो है समयावधि की बात करें तो इसकी जो समयावधि थी वो 1961 से लेकर के 1966 इसकी समयावधि थी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि भारत में राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। कौन है? उपराष्ट्रपति, जो कि अगर हम बात करें तो वर्तमान में हम बात करें तो जगदीप धनखड़ जो है भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करें, है ना, तो द्रौपदी मुर्मू जो है अभी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी, है ना, नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करें राज्यसभा के स्पीकर का तो वो उपराष्ट्रपति जो कि जगदीप धनखड़ जी अभी जो है राज्यसभा के स्पीकर यानी वक्ता हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे डैश होगा कि डैश इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को 2023 से 24 की अवधि के लिए, है ना, यहाँ पे टाइपिंग एरर है, नैसकॉम होगा। क्या होगा? नैसकॉम का अध्यक्ष, है ना, अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत महेश्वरी को 2023 से 24 की अवधि के लिए नैसकॉम का भी अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कि मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक डैश के अनुयायी थे, है ना, किस धर्म के अनुयायी थे। महान सम्राट अशोक की बात करें तो वो बौद्ध धर्म, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा पहला कथन है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं खुले पास बनाती है, ये गलत है। दूसरा है ऑप्शन कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है, ये बिल्कुल राइट है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो बंद पास बनाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना के
उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो अपनी मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 47,000 से अधिक गरीबों को जो है मकान उपलब्ध कराने का, घर उपलब्ध कराने का जो है लक्ष्य लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा कि 2023 में पंजाब में ट्रैक्टर स्टंट पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवत मान सिंह। वहाँ पे जो 2023 में ट्रैक्टर का जो स्टंट है इसलिए वहाँ पे बैन लगाया गया था क्योंकि वहाँ पे जो है ग्रामीण स्तर पर है ना, ग्रामीण स्तर पर जो है ना, खेल का आयोजन किया जाता है, स्टंट का है ना, खेल जो कि स्टंट के रूप में जो है खेल का आयोजन किया जाता है जिसमें 29 साल के एक युवक की मौत हो गई थी। युवक की मौत हो गई थी, है ना, मौत हो गई थी। और एक सोशल मीडिया पर भी जो है वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सुखमनदीप सिंह के नाम के स्टंटमैन जो थे उनके ऊपर से ट्रैक्टर का जो है चक्का जो है पहिया जो है चढ़ गया था, जिसके कारण से वहाँ की जो सरकार भगवत मान जो है उन्होंने ट्रैक्टर पर बैन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली का संबंध केरल से है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम बात करें सत्रिया तो ये असम का है ना, असम का शास्त्रीय नृत्य है। और ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा का है ना शास्त्रीय नृत्य है। और कथक जो है वो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।